दोस्तों आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। कितने क्वेश्चन है अपने? 15 क्वेश्चन है। और ये 15 क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी नगर पालिका में जो भर्ती निकली है EORO वाली, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर की, ठीक है, अधिशासी अधिकारी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए अपन क्वेश्चन पर नज़र फेर लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है अपना। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है मैंने कि संविधान की द्वितीय अनुसूची में आपको बताना है किससे संबंधित है। ये द्वितीय अनुसूची में क्या है भाई? नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है, संसद से संबंधित है, या फिर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय अनुसूची अपनी हो जाएगी दोस्तों महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्तों से। ठीक है, वेतन और भत्ते अपने दूसरी अनुसूची में आते हैं। आप सभी को पता भी होगी इसके बारे में। वेतन भत्ते हो गए, विशेष अधिकार हो गए, जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इनका जो वेतन है, इनके जो भत्ते हैं, इनके विशेष अधिकार हैं, ये कौन से अनुसूची के तहत आते हैं? तो ये अपने आते हैं अनुसूची दूसरी के तहत। आपसे पूछे भारतीय संविधान में भाई कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप बताओगे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आपसे पूछे मूल भारतीय संविधान में, मूल मूल जहां पे लग जाएगा दोस्तों तो वहां पे हो जाएगी अपनी कौन सी अनुसूची? 8 अनुसूची। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उसके बाद में नवी अनुसूची दोस्तों अपनी जोड़ी गई। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अपना कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों अपनी जो पहली अनुसूची थी यानी नवी अनुसूची थी, वो पहला संविधान संशोधन था दोस्तों 1956 में, उसके तहत उसको जोड़ा गया था। ठीक है भाई, ये थोड़ा नहीं, 56 नहीं, 51 है दोस्तों, सॉरी। ठीक है, 1951 में दोस्तों अपना पहला संविधान संशोधन हुआ था। और उस टाइम पे अपनी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो उस टाइम पे अपनी दोस्तों नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये आपको ध्यान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया है, आप आगे दोस्तों आपसे पूछा गया किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है या फिर उनको मान्यता प्राप्त है? 7वीं, 6ठी, 8वीं या पहली? तो दोस्तों आप सभी को पता है 22 भाषाओं का उल्लेख अपनी कौन सी अनुसूची में है? तो आप बताओगे भाई हमारी 8वीं अनुसूची में है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछे एग्जाम में 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों अपनी तीन सूचियां आ जाएगी। 3 सूची अपनी कौन कौन सी? एक दोस्तों होती है संघ सूची, एक हो जाएगी राज्य सूची, एक हो जाएगी समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, और अपनी तीसरी कौन सी दोस्तों? तीसरी अपनी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में ओनली फॉर राज्य सरकार कानून बनाएगी। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किसमें किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों अपनी सूचियों में। ठीक है, सूचियां अपनी 3 सूचियां मैंने आपको बता दी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 भाषाओं का उल्लेख यानी 8वीं अनुसूची में है। आगे देखिए, आपसे पूछा गया दोस्तों दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण है, वो किस अनुसूची में है? अयोग्यता संबंधी विवरण आपसे पूछा है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी से आप ऐसे याद कर लो, द से दल, द से 10। ठीक है, ऐसे आप याद कर लें, द से दल, द से 10। यानी दल बदल का प्रावधान किस में है? तो वो हो जाएगा अपनी 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दोस्तों अगर दूसरी आपसे पूछे तो दूसरी मैं आपको बता चुका हूं, वेतन भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते या फिर विशेष अधिकार, उसको अपन बोल सकते हैं वेतन भत्ते विशेष अधिकार। जैसे कोई भी राज्य का राज्यपाल हो गया, या राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, तो उनके वेतन भत्ते हैं वो अपनी दूसरी अनुसूची के तहत है। अगर तीसरी अनुसूची आपसे पूछे, तीसरी अनुसूची में क्या है? तो उसमें दोस्तों शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सारे एग्जाम की दृष्टि से। जैसे भाई संसद का सदस्य हो गया, या केंद्रीय मंत्री हो गया, या राज्य मंत्री हो गया, जैसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया भाई, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, तो उसमें दोस्तों किस में बताया गया उनकी शपथ का उल्लेख किस में है? तो शपथ का प्रावधान दोस्तों अपनी धारा 3 में है। ये आपको ध्यान रखना है। और नवी अनुसूची आपसे एग्जाम में पूछे भाई नवी अनुसूची है, नवी अनुसूची में क्या है? तो नवी अनुसूची में दोस्तों, नवी अनुसूची इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नवी अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, और यह दोस्तों पहली बार हुआ था संविधान में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली बार 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन था, यानी कि प्रथम अपना संविधान संशोधन था। तो इसका डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अपन कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे? तो 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और EORO के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। आगे देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप सभी को पता है जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है उसमें, यानी 6ठी अनुसूची में। तो जनजाति क्षेत्र में दोस्तों आप सभी को पता है कौन कौन सी है और कौन कौन से राज्यों में प्रावधान है। तो देखो मणिपुर, मणिपुर में तो भाई नहीं है। मिजोरम, मिजोरम में है भाई। ठीक है, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में है। नागालैंड, नागालैंड में नहीं है।
और मेघालय मेघालय में है। तो ये दोस्तों इसके दो आंसर निकलेंगे, ए और डी, यानी ए प्लस डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा है नहीं, तो नहीं आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची यानी छठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो मिजोरम में लागू नहीं होती है और अपनी नागालैंड में लागू नहीं होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। देखो छठी अनुसूची है, उसके तहत क्या है दोस्तों, छठी अनुसूची में एक तो अपना आता है असम, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, एक असम आ जाएगा और दूसरा अपना मेघालय आ जाएगा, मेघालय, और तीसरा दोस्तों अपना हो जाएगा त्रिपुरा। तीसरा कौन सा है? तीसरा अपना त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। ये अपने चार दोस्तों अपने राज्य आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चार राज्यों में, यानी ये जनजातीय क्षेत्र हैं, और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो वो अपनी छठी अनुसूची में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ए भी सही है और यानी सी भी सही है। तो इसके दो ऑप्शन निकलते हैं, मिसटाइप हो गए होंगे शायद। तो ए भी सही है और इसका सी भी सही है, ठीक है। यानी ये दो तो है, मिजोरम भी है, मेघालय भी, भाई ये छठी अनुसूची के तहत आते हैं। आपसे पूछा नहीं आते, तो मणिपुर नहीं आता और नागालैंड नहीं आता, तो इसके दो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो 5वें नंबर के क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। सोचने वाली बात नहीं है इसमें, तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची या फिर राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्य क्षेत्र दोस्तों आपसे पूछा गया, आप सभी को पता है पहली अनुसूची इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली अनुसूची आपसे पूछे क्या है पहली अनुसूची में? तो राज्य का नाम, यानी राज्य का नाम, और दोस्तों राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्य का नाम और अधिकार क्षेत्र यानी पहली अनुसूची के तहत आता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछे, चलो अगर आगे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। आगे देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? परिवर्तित का मतलब दोस्तों जोड़ना होता है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो आप सभी को पता है दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों अपना कब हुआ था? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और ये संविधान का दोस्तों पहला अपना संशोधन था। दूसरी अनुसूची दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी अनुसूची में अपने क्या है, वेतन एवं भत्ते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई और यानी ये प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप बताओगे 1951 में हुआ था। इसके तहत क्या है? तो इसमें भाई नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सभी का बिल्कुल सही है भाई। आगे देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? उपराष्ट्रपति पद आपसे पूछे दोस्तों, आर्टिकल अपना 61 है। तो 61 में क्या है? तो 61 में भाई राष्ट्रपति के खिलाफ अपन महाभियोग ला सकते हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों क्या ला सकते हैं? तो महाभियोग ला सकते हैं, महाभियोग। तो ये तो इसका हो नहीं सकता भाई, महाभियोग लाएंगे इसके तहत तो, यानी 61 के तहत तो, ठीक है। तो आर्टिकल अगर आपसे 63 पूछे, तो आर्टिकल 63 में क्या है? तो 63 में दोस्तों राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 की अपन बात करें दोस्तों, तो 65 में राष्ट्रपति की जैसे मृत्यु हो गई है या राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, तो त्याग पत्र देने की स्थिति में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो अपना उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये कौन सी यानी कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है दोस्तों? तो ये अपना आर्टिकल हो जाएगा, यानी 65 में ये बातें लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है कारणवश या फिर त्याग पत्र दे देता है, तो उपराष्ट्रपति उसका काम है, वो सारा काम उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये अपना 65 में आर्टिकल में लिखा हुआ है, अनुच्छेद में लिखा हुआ है। अगर अनुच्छेद अपन 67 की बात करें, तो 67 में क्या है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है इसमें, ठीक है। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा? ये अपना 67 आर्टिकल यानी अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 9वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के तहत होती है? इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्तीय आपात आपसे पूछा है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों अपना सी हो जाएगा, यानी 1960। देखो अपने आपको सभी को पता है कि भारत में कितने प्रकार के अपने आपातकाल की घोषणा की गई है, तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। पहला अपना दोस्तों आपातकाल कौन सा हो जाएगा? तो पहला अपना राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विस्तार से। देखो 352 अगर आपसे पूछे, तो 352 में अपना राष्ट्रपति का उल्लेख है, राष्ट्रपति शासन का, ठीक है, राष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति शासन लगेगा किसके तहत? तो राष्ट्रपति शासन अपना लग जाएगा दोस्तों 352 के तहत। 356 की बात करें तो राज्यों में दोस्तों आपातकाल, यानी राज्यों में आपातकाल लगेगा 356 के तहत आपातकाल,
356 के तहत है दोस्तों। और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल है, और वित्तीय आपातकाल दोस्तों अभी तक इंडिया में नहीं लगा है, वित्तीय आपात। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक इंडिया में नहीं लगा है, भारत में नहीं लगा है। तो आप बताओगे भाई 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, आर्टिकल 360 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, वित्तीय आपात आपसे पूछा गया है तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो पिछड़ा आयोग दोस्तों अपना आर्टिकल हो जाएगा 340, इसका बिल्कुल सही है। 340 ए की बात करें दोस्तों तो 340 ए में पिछड़ों के लिए आयोग बनाना, यानी ठीक है आयोग बनाना, अगर आपसे पूछे आयोग बनाना, ये आयोग है दोस्तों, आयोग बनाना अगर आपसे पूछे तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, तो आयोग बनाना पूछे तो आप बताओगे 340 क्या है। अगर 340 आपसे पूछे तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन करना है, ठीक है, आयोग का गठन करना अलग है, आयोग बनाना अलग से है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए दोस्तों 11वें नंबर का, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। आपसे दोस्तों अनुसूची पूछी गई है, अनुसूची में आपको बता चुका भाई, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट में अपनी 12 अनुसूचियां हैं। अगर सूचियां आपसे पूछे सूचियों की संख्या कितनी, सूचियां, तो सूचियां आप बताओगे दोस्तों 3 सूचियां हैं। 3 कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 7वीं अनुसूची, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में 3 अपनी सूचियां आती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन दोस्तों अपनी 7वीं अनुसूची में ही किया गया है। आगे देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समवर्ती सूची है वो किस राज्य से संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, त्रिपुरा से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, लेकिन जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। तो इसका 12वें का डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। जब संविधान लागू हुआ दोस्तों तो उस टाइम पे समवर्ती सूची में कितने विषय थे, तो अपने 47 विषय हो जाएंगे, यानी 47 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे भाई यानी 47 विषय थे पहले, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो आप क्या बताओगे। तो ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं। और मूल संविधान में दोस्तों मैंने आपको बता दिया 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है भाई। आपके लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं। राज्य सूची में मूलतः आपसे पूछे हैं तो दोस्तों आप सभी को पता है 66 विषय इसमें मूलतः हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं राज्य सूची में, तो आप बताओगे 61 है, यानी कि 61 विषय हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं। मूलतः यानी कि मूल में, यानी मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे। 99 विषय थे, 97 विषय थे, 101 विषय थे या फिर 98 विषय थे। तो दोस्तों 15वें का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 97 विषय थे। 97 मूलतः संघ सूची में दोस्तों 97 विषय थे, और संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, लेकिन अब प्रेजेंट में कितने हो गए। अब अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में आप बताओगे वर्तमान में दोस्तों 100 विषय हो चुके हैं। और इस सूची में वर्णित विषयों पर दोस्तों कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है। संघ यानी कि केंद्र, राज्य सूची आपसे पूछे तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य यानी राज्य सरकार के पास होता है, राज्य सरकार होती है उसके पास होता है। अगर समवर्ती आपसे पूछे तो समवर्ती सूची में दोस्तों राज्य सरकार कानून बना सकती है और अपनी केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। EORO के लिए दोस्तों अपनी टॉपिक वाइज क्लास होती रहेगी, आप चैनल से जुड़े रहना। जो भी तैयारी कर रहे हैं 14 मई को आपको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से एग्जाम देना और चैनल से जुड़े रहना। मैं आपकी तैयारी और अच्छी कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।